बिना आचार्य जी से कोई संबोधन, कोई अबोधन नहीं, सिर्फ आचार्य श्री सुनील सारण के चरणों में बारंबार नमन करते हुए बस यही भाव करते हैं। यह सब की ओर से है गुरुवर कि आपका संबोधन सबको जन जागृति ऐसी जागृति दे कि वह सूर्य कभी भी हमेशा फूलों से खिलता रहे, उसका पश्चिम कभी ना आए। इन्हीं भावना के साथ साधक नमो नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो जिनानम। यहाँ के चतुर्मास के लिए जोर शोर से श्रावकों का पुरुषार्थ चल रहा है और जयपुर की चतुर्मास कमेटी वाले देखने के लिए आए हैं कि किस ढंग से कार्यक्रम चल रहा है। योग संयोग है कि आज जयपुर और दिल्ली और गुजरात के भी बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। मुनिवर अपनी साधना में निरंतर डूबे हुए हैं और वो आज चौथे दिन के उपास में संलिग्न समाधि की तरफ बड़े सरल मना और सच्चे साधक, खूब सरल स्वभावी मुनि श्री समत्व सागर जी, उनकी साधना चल रही है। लोग अपने मित्रों को लाएं, चूँकि श्वेतांबर बंधुओं की इसमें बहुत ज़्यादा रुचि होती है संथारा देखने में, और अन्य अजैन मित्र भी आएँ तो उन्हें दिखाएं कि संलिग्न संथारा कैसे होता है और 1 मिनट दर्शन करके करा करके और सहजता से निकलते जाएं। अब देखिए निवेदन तो कृष्णा नगर वाले भी कर रहे और ऋषभ बिहार वाले, लेकिन भाई बोलने वालों के तो खट्टे बेर भी बिक जाते हैं और नहीं बोलने वाले पीछे रह जाते हैं। नरेंद्र भाई और उनकी पूरी टीम, प्रधानमंत्री और सभी लोग बड़े भावुक हैं, क्योंकि उनको 6 दिन का टाइम मिल चुका है, बहुत समय मिल चुका है और अभी देखते हैं और क्या होता है। मुनिश्री संबोधित किए हैं आपको थोड़ी सी बात करके, आज समय अपने पास थोड़ा ही है। सूरज पंचमी का बड़ा सारा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तपस्वी सम्राट की दृष्टि में बहुत बड़ा कार्यक्रम माना जाता है। भले 4 लोग ही क्यों न इकट्ठे हों, लेकिन वह एक अद्भुत कार्यक्रम है। तो हम सोचते हैं कि भले लोग दोपहर को कम ज़्यादा आ पाएँ, क्योंकि जब 250 बच्चे आने वाले हैं और उनके बाबा आप आएंगे तो जगह तो दोपहर को भी कम ही पड़ने वाली है। इसलिए 2 टाइम में ही कार्यक्रम को बांट लेने में भलाई, ताकि सुबह भी कुछ लोग पूरा लाभ ले सकें और जिनको सुबह बैठने की जगह ना मिली वो शाम को लाभ ले सकें। ओम नमो जिनानम तुभ्यं नमस्त्रि भुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्रीजगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिह्वोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिह्वोदधिशोषणाय। आदिम तीर्थेश्वर, आदि विधाता, आदि युग निर्माता, आदि योगी। आज योग की क्लासेस प्रारंभ हुई। योग अध्यात्म, योग ध्यान थे और जिनने उसका मंगलाचरण किया ऐसे आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की। ये चातुर्मास वालों जैसी आवाज तो नहीं है। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, सुनील सागर जी गुरुदेव की, समस्त मुनि संघ की,
सबकी है यही भावना, भारत देश महान बने। अभी कह रहे थे ना भैया, गुरुवर की है यही भावना, भारत देश महान बने, भारत का हर बच्चा बच्चा महावीर और राम बने। भारत का हर बच्चा बच्चा महावीर श्री राम बने, महावीर बुद्ध राम बने। ऐसे सद्गुण आएंगे कहाँ से? ऐसे सद्गुण आएंगे सद्गुणियों से, और सद्गुणी होते हैं संत। जहाँ संत आते हैं वहाँ आ जाता है वसंत। सौभाग्यशालियों, जैसी संगति होती है वैसे गुण आ जाते हैं। संगति ही गुण उपजे, संगति ही गुण जाए, बांस फांस और मीसरी एक ही भाव बिकाए। संगति से गुण आ जाते हैं और संगति से ही गुण चले जाते हैं। आपको याद होगा, जब से आप साधु संघ के सानिध्य में आए हैं, मुनिराज के सानिध्य में आए हैं, जीने का एक तरीका आया। ऐसे लगता है कि कुछ तो नया पाया। यहाँ आकर के लगा कि जैसे हम भी जिंदा हैं। यहाँ आकर के लगा कि जैसे हम भी जिंदा हैं। दुनिया में भले होंगे हजारों लोग, लेकिन हम भी चुनिंदा हैं। परिणाम बदलते हैं, परिणति बदलती है। ऐसे में निश्चित रूप से चतुर्मास के लिए भावनाएं भाना बहुत महत्वपूर्ण है। संगति ही गुण आते हैं और संगति से गुण चले जाते हैं। तपस्वी सम्राट के सानिध्य में रहने वाले कितने ही कमजोर साधक रहे, वो भी तपस्वी बन गए। अभी जिन्होंने इतना बड़ा तप किया शिखर जी में, गुरुवर के दर्शन के पहले हमें मिले और कहने लगे, उपास तो तुम करो, तुम्हारे गुरुदेव करते हैं, मैं तो चातुर्मास में एक बार एक केस लॉन्च का करता हूँ बस। उसके बाद तपस्वी सम्राट का दर्शन हुआ और उन्होंने उनके माथे पर हाथ क्या रख दिया कि जो तपस्या सदियों में कोई संपन्न कर पाता है, वो तपस्या भी उनसे बाहर पड़ गई। तपस्वी सम्राट का, सन्मति सागर जी का, विद्यासागर जी का, तपस्वी जनों का सानिध्य ही अपने आप में जीवन के परिणमन के लिए, परिवर्तन के लिए बहुत बड़ा निमित्त होता है। सौभाग्यशालियों, इसलिए तो कहते हैं, कह रहे थे कि एक बार लाओ सिर्फ आप बच्चे को, बेटे को, बेटी को, यहाँ आप एक बार लाओ, बार बार वो खुद आने लग जाएगा। जब कहीं कुछ अच्छा लगता है, कुछ अलग सा महसूस होता है, तो जुड़ाव हो जाता है। यहाँ कोई जोड़ेगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा, कोई बुलाएगा नहीं, कोई नाम नहीं लेगा, कोई नाम नहीं लिखेगा, कोई नाम लिख करके फ़ोन नंबर भी नहीं पूछेगा। लेकिन वो फ़ोन ना पूछें, उनका मौन देख करके ही ऐसा मन होता है कि आएँ और थोड़ी देर यहाँ आके जरूर बैठें। संगति अच्छी चीज़ है और हम अच्छी संगति करें, अच्छे लोगों से मित्रता करें। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका का 14वां रत्न है। अमोघ वर्ष मुनिराज कहते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उत्तर देते हैं। किम दान मना कांक्षम किम मित्रम यन्निवर्तयति पापात्
कोऽलङ्कारः शीलं किं वाचां मंडनं सत्यम। पाठशाला के विषयों में, स्वाध्यायों में इसे शामिल किया जाना चाहिए। प्रश्न उत्तर रत्नमालिका एकदम स्वतंत्र विषय है। स्कूली नैतिक शिक्षाओं में भी इसे शामिल किया जा सकता है। कितना बढ़िया यह ज्ञान है। प्रश्न है बहुत छोटा सा, किम दानम, दान क्या है? बोलो ज्ञानी, दान क्या है? अनाकांक्षम, बिना आकांक्षा के जो दिया गया है वो दान है। कितना बड़ा प्रश्न कितने छोटे में पूछ लिया और कितना बड़ा उत्तर कितने छोटे में दे दिया। हम लोग विचूल में बड़बड़ करते रहते हैं, इतनी सी बात को इतना बढ़ा के बोलेंगे। जैसे हम भी अभी बोलेंगे आपको समझाने के लिए, इसी पर आधे घंटे घंटे भर बोल देंगे। लेकिन अगर केवल इतना सा ही समझ में आ जाए तो आधे घंटे बोलने की जरूरत कहाँ है? किम दानम, बोलो जी। अनाकांक्षम, बोलो मामा भांजा। निस्वार्थ सेवा, अनाकांक्ष, कांक्षा नहीं है। मुनिराज हमारे यहाँ रोज पधारे। यहाँ कुछ श्रावक ऐसे हैं कि जब से संघ आया है तब से उनके यहाँ कोई ना कोई मुनिराज, कोई ना कोई त्यागी व्रती हर रोज पधार रहे हैं। पड़गाहन सबका करते हैं, लेकिन ऐसा हठ नहीं है कि बड़े महाराज ही रोज आना चाहिए। ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है कि अमुक महाराज ही आए। पड़गाहन करते हैं कि कोई भी तपस्वी पधारो, लेकिन निर्दोष निरंतराय आहार होना चाहिए। भावना तो रहती है, बड़े महाराज फिर से आना, एक बार तो फिर से आना कम से कम, हैं? अभी तक नहीं आए हैं तो अब आ जाना। लेकिन वो भावना अपनी जगह है। कांक्षा जिसमें और सारी बातें जुड़ जाती हैं। बड़े महाराज आते हैं तो नाम भी होता है, प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, कांक्षा में आ जाएगा ये। और सामान्यतः क्या था? सेवा करना है, भक्ति करना है। पुण्य ज़्यादा जोर मारेगा तो बड़े मुनि भी आएंगे, नहीं तो छोटे भी आएंगे तो कुछ लेके थोड़ी जाएंगे, 4 रोटी भी नहीं खाएंगे। और हमको शिकायत करते हैं लोग, बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज कोई दीक्षा लेने आता है तो कहते हैं पहले 4 रोटी, कम से कम 4 रोटी खाना सीखो। जब तुम 4 रोटी जितनी खुराक हो जाएगी उसके बाद दीक्षा लेने आना। और बोले संघ में तो साधु 2 रोटी से ज़्यादा रोटी खाते नहीं हैं, तो ऐसे दुबले नहीं हो जाएंगे, सूख नहीं जाएंगे। देखो भाई, गुरुओं की बात, भावना अलग है। वो चाहते हैं सब स्वस्थ रहें और साधना करें, लेकिन फिर अंतराय होते हैं। कभी उष्णता होती है, कभी रुचता नहीं है, कभी किसी की तपस्या चलती है तो कम से कम आहार में ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या करते हैं। श्रावक तो यही चाहता है, हैं? जो मुनि भक्त वीतरागता के पुजारी श्रावक होते हैं, आप देखना जो आहार वो खुद के बच्चों को ना दें, उस तरह के आहार की व्यवस्था भी त्यागी व्रती के लिए करते हैं। कितनी ऊंची भावना है। फिर त्यागी व्रती को चाहिए कि ऐसी ऊंची भावनाओं का कितना उन्हें सम्मान करना चाहिए अपने तप के माध्यम से। अनाकांक्ष दान, कोई कांक्षा नहीं है। इनका भला हो जाए, इनके बच्चे पढ़ जाएं, भाई स्कूल की फीस ले जाना हमसे, किताबें हमारे पास से ले लेना, लेकिन बच्चों की पढ़ाई बंद नहीं करवाना। घर में कोई कमी है आप हमें बताना, लेकिन रोते बैठना नहीं, परेशान नहीं होना। अनाकांक्ष कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि चुपचाप व्यवस्था करवा देंगे और किसी को खबर भी नहीं लगेगी। कृष्णा नगर में हमें कुछ युवाओं ने बताया कि हाँ, हम लोग ऐसा एनजीओ चलाते हैं, ऐसा ग्रुप चलाते हैं कि ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे 10-20 परिवारों को जिन्हें आवश्यकता है उनकी हेल्प करते रहते हैं। जरूरी है अनाकांक्ष,
मुनि राजों को तो दान अनाकांक्ष पूर्वक देना ही, साधर्मियों का भी सहयोग करना। आप शिखर जी जा रहे हैं, अरे अपने साथ आसपास के एकाध किसी और की भी टिकट बनवा लो, पूछ लो चलोगे क्या। वो कहेगा मेरी हिम्मत नहीं है, मेरे पास व्यवस्था नहीं। व्यवस्था की क्यों चिंता करते हो, हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो आप, और हम साथ साथ वंदना करेंगे। किसी और का सहयोग कर लेने में अनाकांक्ष भाव। दूसरी बात कही है, दूसरा प्रश्न, मित्रम किम मित्रम, मित्र किसे कहते हैं, मित्र कौन है। एन निवर्त्यति पापम, किसे कहते हैं मित्र, हैं जो पापों से हटा दे, जीवन बदल देते हैं। जीवन में कभी कोई ऐसा एक मित्र आ जाता है कि पूरी जीने का तरीका बदल जाता है। और सूर्यवंशी जो होते हैं ना, अच्छा दोस्त मिल जाए तो सूर्यवंशी भी इक्ष्वाकु वंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी समझते हैं, वैसे दिल्ली में सूर्यवंशियों की कमी नहीं है। सूर्यवंशी हैं, एक युवक आए, हमने उनसे पूछा कि भाई अभिषेक करते हो, उन्होंने कहा कि महाराज मैं सूर्यवंशी हूँ। मैंने कहा भाई सूर्यवंशी हो। उसके दोस्त ने कहा क्यों रे तू जैन ही तो है। उसने कहा जैन तो हूँ लेकिन सूर्यवंशी हूँ। जब सूर्य उदित होकर के आसमान पर चढ़ जाता है उसके बाद मैं सो के उठता हूँ। सूर्योदय के बिना तो मैं सो के उठता ही नहीं हूँ, मैं सूर्यवंशी हूँ। मैंने कहा ज्ञानी अब जो है अभिषेक कर और सूर्य उगने के पहले तुम उठ। ध्यान रखना, वह इंसान अपने भाग्य को चमकाता है, वह इंसान अपने भाग्य को चमकाता है जो सूरज को जगाता है। जो मतलब है उसके पहले उठ गया। जल्दी उठ जाइए। मित्र ऐसे मिलेंगे आपको थोड़े से कि भाई चल जल्दी। महाराज जी सवेरे 6 बजे निकल जाते हैं निहार शुद्धि के लिए और तुरंत अभिषेक भी होता है, जोड़ देते हैं। आदमी का जीवन बदल जाता है जी, हैं। एक इंसान आए कहने लगे महाराज जी ये आदमी ऐसा ही है और नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं। हमने उसको कहा कि नहीं ज्ञानी ऐसा मत कहो कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं। जब चोट हाथ पर लगती है तो सिग्नेचर बदलता है और जब चोट मन पर लगती है तो नेचर बदलता है। बदलता है कि नहीं बदलता। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे बदले हुए, बदल गए। और ऐसे बदले, ऐसे मित्र मिलें कि आपके जीवन को, आपके नेचर को बदलें और आपको सही दिशा में लेके जाएं। सच्चे मित्र मुनिराज, निस्वार्थ बंधु, निरापेक्ष बंधु। महावीर स्वामी की स्तुति में, महावीर अष्टक स्तोत्र में एक शब्द आया है। कौन सा शब्द आया भैया? निरापेक्षो बंधुर। कहाँ गए अभी? यानी पूरा आप बोल सकते हैं, बहुत अच्छा है। महावीर अष्टक का एक एक श्लोक बहुत अच्छा, गजब का है, शिक्षाप्रद है। अनिर्वारोद्रेकस, जो काम 3 लोकों पर विजय प्राप्त किया है, जिस वासना ने दुनिया को पराजित किया, आपने बालक अवस्था में, किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में उस काम का अहंकार नष्ट कर दिया। कितनी बड़ी शिक्षा है युवाओं के लिए कि महावीर स्वामी की ये पूजा, ये भक्ति में ये जो लाइन आई है, ये कहती है कि महावीर स्वामी इसलिए महावीर हैं कि जिस वासना को कोई नहीं जीत पाता है, उन्होंने युवा अवस्था में उस वासना को औंधे मुंह पटक दिया था। मुनि बन गए थे, सैकड़ों आग्रह आ रहे थे शादी विवाह के,
लेकिन उन्होंने चुना मार्ग वीतरागता का। सौभाग्यशालियों, जो पाप से बचाए वो सच्चा मित्र है। को अलंकार शीलम, शील सबसे बड़ा अलंकार है। किम वाचाम मंडनम सत्यम, वचन का आभूषण क्या है? सत्य है। कालिदास ने भी लिखा है और भर्तृहरि ने भी इस पर एक लिखा है कि मित्र कैसा होना चाहिए। पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रकटीकरोति, आपद्गतं न जहाति ददाति काले, तन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। कैसे मित्र होना चाहिए? युवाओं, दोस्ती तो बहुत बना लेते हैं। उन्होंने फेसबुक होता ना, उन्होंने फेसबुक फ्रेंड्स का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने मतलब किसी ने भी, उन्होंने फेसबुक फ्रेंड्स का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन जब वक्त पड़ा तो काम एक भी नहीं आया। रिकॉर्ड तो बना लिया था, 10,000 फेसबुक फ्रेंड्स हैं, लेकिन जब मौका पड़ा तो काम एक भी नहीं आया। वही अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, भतीजे, पड़ोसी काम आए कि जिनको मोबाइल में मुंह घुसा लेते हैं और जिनको देखते भी नहीं हैं, पूछते भी नहीं हैं। आदमी आजकल शतुर्मुर्ग हो गया। शतुर्मुर्ग मतलब रेत में अपना मुंह छुपा लेता है। हाँ, रेत में अपना मुंह छुपा लेता है और ये समझता है कि अब मुझे कोई नहीं देख रहा। वास्तविकता क्या है? उससे बचना चाहता है। यही हालत हो गई वर्तमान की। मोबाइल में अपना मुंह घुसेड़े रहते हैं। असलियत क्या है? टीवी में अपना मुंह घुसेड़े रहते हैं। असलियत क्या है? उस पर कभी फोकस नहीं करते हैं। टीवी के किरदार रोते हैं तो अम्मा रोने लगती है। टीवी के जो कलाकार हैं वो हंसते हैं तो लोग हंसने लगते हैं। टीवी के कलाकार रोते हैं तो लोग रोने लगते हैं। और असल में घर में कोई रोता है तो उसका ख्याल भी नहीं करते। क्या माने टीवी सीरियल में कलाकार लोगों से इतना अटैच्ड हो गए, इतना जुड़ गए कि उनका रोना, हंसना, चलना फिरना, खेलना कूदना, डिजाइन बनाना, फैशन करना, वो सब जमता है। फेवरेट कौन है हमारा बोले तो हैं? फेवरेट कौन है आपका? हीरो फेवरेट कौन सा है? हम फेवरेट कहाँ से हो गए भाई? फेवरेट तीर्थंकर हैं, आचार्य भगवान हैं, लेकिन आजकल लोगों की दृष्टि से बोलो तो छोटे छोटे बच्चे वो बोलते हैं ना इंग्लिश में, ट्विंकल ट्विंकल। लेकिन दुनिया में लोग अपने अपने फेवरेट लोग बना लेते ना कि हमारा फेवरेट हीरो कौन सा है, हीरोइन कौन सी है, फिर वो जो करता है वैसे ही करेंगे। आदर्श दुनिया को बनाओगे तो दुनिया में